क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने माइग्रेंट वर्कर्स की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए नए रास्ते की घोषणा की है। फार्मिंग सेक्टर की लेबर की कमी को हल करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने साउथ ईस्ट एशियन देशों के विदेशी कर्मचारियों के लिए ऑस्ट्रेलियन एग्रीकल्चर वीज़ा की शुरू करने की घोषणा की, जिन्हें रीजनल एरियाज में परमानेंट रेजिडेंसी और सेटलमेंट का रास्ता दिया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए पहले नज़र डालते हैं इस खबर की कुछ खास बातों पर। ऑस्ट्रेलिया का एग्रीकल्चर वीज़ा रीजनल एरियाज में बसने के तरीके के रूप में परमानेंट रेजिडेंसी की इजाज़त देता है। वीज़ा का लक्ष्य फार्मिंग, फॉरेस्ट्री और फिशरी में कर्मचारियों की भारी कमी को पूरा करना है। इसके लिए अप्लाई करने वाले देशों के बारे में डिटेल्स की घोषणा अभी बाकी है। ऑस्ट्रेलिया का नया एग्रीकल्चर वीज़ा, जो सितंबर के अंत तक लागू होगा, विदेशी वर्कर्स को ऑस्ट्रेलियन फार्म्स और मीट प्रोसेसिंग, फिशरी और फॉरेस्ट्री के साथ साथ दूसरे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम करने की इजाज़त देगा। वीज़ा की घोषणा करते हुए सरकार ने बताया कि यह बायलैटरल एग्रीमेंट्स के जरिए बातचीत किए गए कई देशों के एप्लीकेंट्स के लिए खुला होगा। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बार्नाबी जॉयस, एग्रीकल्चर मिनिस्टर डेविड लिटिल प्राउड, फॉरेन मिनिस्टर मराइस पेन और इमिग्रेशन मिनिस्टर एलेक्स हॉक ने को साइंड एक बयान में कहा कि अगले 3 सालों में सारे हालातों को डेवलप किया जाएगा क्योंकि वीज़ा शुरू हो गया है। इस एम्बिशियस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में बताते हुए सरकार ने कहा कि ये प्रोग्राम पैसिफिक वर्कर्स के लिए मौजूदा स्कीम्स जैसे सीजनल वर्कर प्रोग्राम और पैसिफिक लेबर स्कीम को बढ़ावा देगा, जिन्हें रूरल और रीजनल ऑस्ट्रेलिया में कार्यबल की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया था। पर इस नए प्रोग्राम की निंदा करते हुए लेबर की होम अफेयर्स स्पोक्सपर्सन क्रिस्टीना केनेली ने मीडिया में कहा कि इस तरह के वीज़ा में पैसिफिक रीजन के वर्कर्स के लिए मौजूदा योजनाओं को कमज़ोर कर सकता है और यह एग्रीकल्चर वर्कर्स पर पहले से हो रहे शोषण को और बड़े पैमाने पर बढ़ा देगा। पर इस नए प्रोग्राम की निंदा करते हुए लेबर की होम अफेयर्स स्पोक्सपर्सन क्रिस्टीना केनेली ने मीडिया में कहा कि इस तरह के वीज़ा में पैसिफिक रीजन के वर्कर्स के लिए मौजूदा योजनाओं को कमज़ोर कर सकता है और यह एग्रीकल्चर वर्कर्स पर पहले से हो रहे शोषण को और बड़े पैमाने पर बढ़ा देगा। उन्होंने कहा कि वर्कर्स की शिकायतों से निपटने के लिए एक ट्राइपार्टाइट इंडस्ट्री, यूनियन और सरकारी बॉडी को शुरू किया जाना चाहिए और लेबर के कानूनों को तोड़ने में एम्प्लॉयर्स और लेबर हायर कंपनियों पर मुकदमा चलाने की शक्ति दी जानी चाहिए। ट्राइपार्टाइट बॉडी हर एशियन कंट्री को रेगुलर रिपोर्ट देगा ताकि उन्हें आत्मविश्वास दिया जा सके कि उनके नागरिकों का शोषण नहीं किया जा रहा है। मिस्टर रिजवी ने कहा कि सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स के लिए एम्प्लॉयर की जवाबदेही और मिनिमल इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स भी विदेशी वर्कर की सुरक्षा में सुधार के लिए ज़रूरी होंगे। जैसे कि सरकार ने अभी तक वीज़ा प्रोग्राम और अप्लाई करने वाले देशों पर डिटेल्स नहीं दी हैं, तो यह देखा जाना बाकी है कि क्या भारत के साथ साथ दूसरे देशों से भी बायलैटरल एग्रीमेंट पर बातचीत की जाएगी। और अभी तक वीज़ा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और परमानेंट रेजिडेंसी के रास्ते के संबंध में कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि यह अंदाज़ा है कि परमानेंट रेजिडेंसी के रास्ते के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स की घोषणा कुछ टाइम के लिए नहीं की जाएगी, क्योंकि यह हो सकता है कि वीज़ा होल्डर्स के लिए तब तक मार्ग अवेलेबल नहीं होगा जब तक कि वे कम से कम 3-4 साल के लिए टेम्पररी वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में न हों। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।